For several generations, there has been one cartoonist who has forced people to wear their thinking caps through hard-hitting cartoons, and that one man is none other than R.K. Lakshman. The ace cartoonist who passed away earlier this year would have turned 94 today. We at NNIS take this opportunity to pay him a special tribute on this day. R.K. लक्ष्मण जी एक बहुत बड़े व्यंग्य चित्रकार थे। खाली मुंबई पुणे के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के, इतना ही नहीं तो पूरी दुनिया में भी उनका नाम था एक व्यंग्य चित्रकार के नाते। और हम लोगों को उनका अभिमान इसलिए था कि वो आम आदमी के चित्रकार थे, व्यंग्य चित्रकार थे। आदमी के जीवन में जो जो कुछ बुराइयाँ है उनको निकालने का व्यंग्य चित्र वो निकालने का काम करते थे। बहुत सारे नेताओं के भी व्यंग्य चित्र उन्होंने निकाले थे, अलग अलग विषय पर उन्होंने व्यंग्य चित्र निकाले थे और आम आदमी को न्याय देने का एक बहुत बड़ा कलाकार, व्यंग्य चित्रकार के रूप में हम उनके तरफ देखते थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और 92-93 मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में एक हम लोगों ने मिलकर के एक एग्जीबिशन करी थी उसी की बरसी पर। तो जब मैं छोटा था, मेरा करियर शुरुआत में ही था, तब मैं उनसे मुलाकात मैंने जब की और मैं बैठा उनके साथ में, मैंने लंच किया तो इतनी अच्छी तरह उन्होंने बात की, बिल्कुल मुझे लगा नहीं कि मैं बहुत शुरुआत के दौर में हूँ। और जब भी वो मिलते थे उसके बाद में भी एक दो बार हुआ मौका तो लगा कि जैसे कि बहुत वर्षों से जानते हैं, वो हर काम को देखते थे, कभी भी आप जाइए मिलने का मौका देते थे नए लोगों को। उनके कार्टून में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जैसे कि एक पिक्चर है, कोई फोटोग्राफ है, आपने कोई फोटोग्राफ खींचा है, एज इट इज़ ऐसा लगता था जैसे कोई फ़ोटो खींच दिया हो। इतना स्केच में इतना रिच होता था कि अभी तक उन जैसा कोई बना ही नहीं सकता। उनको छूना तो मतलब बहुत दूर की बात है। हम लोग कोशिश करते थे, उसके बाद में एक दौर आया जैसे जब लोगों ने उठा के ब्रश से काम करना शुरू किया। जैसे वो ब्रशिंग करते थे, वो पेन से नहीं बनाते थे, ब्रश से बनाते थे। तो ब्रश से बनाना अपने आप में इतना डिफ़िकल्ट काम है और जल्दीबाजी में आप बना भी नहीं सकते हैं। और वो हफ्ते के अंदर रोज़ एक कार्टून बनाना, हफ्ते में 3 कार्टून, बड़े कार्टून वो बनाते थे। अगर वो रोज़ बड़े कार्टून रोज़ नहीं बनाते थे, लेकिन वो हफ्ते में एक बार संडे को उनका एक कार्टून आता था जिसमें 3 कार्टून्स होते थे। R.K. Lakshman's cartoons not only had a great drawing style, but the content in the cartoon. He was able to decipher the common problems of the Indian people, and he was able to translate them into witty ideas, and he actually had his finger on the pulse of the Indian people and pulse of India. That's why he understood the Indian people and life so well that he was able to capture the essence of Indian problems, and he used to do it in such a way that everybody could understand it. There was no intellectual jargon in his cartoons. Powered by NNIS.